मित्रों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं विद्या भारती के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 की विज्ञान का। और इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर अभी शुरू किया है। पहले चैप्टर में भारतीय वैज्ञानिक परिचय, भारतीय वैज्ञानिकों का परिचय इस चैप्टर में दिया गया है। हमने पहले वैज्ञानिक के रूप में पहले वीडियो के पार्ट में, जो हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट था, उसमें हमने एक ऐसे महान ऋषि वैज्ञानिक का परिचय प्राप्त किया था जिन्होंने कण की खोज की थी, अर्थात सबसे छोटे से छोटे कण परमाणु की खोज की थी, जिन्हें हम उनको कण के खोज करने के कारण से कणाद कहते हैं। दूसरे महान वैज्ञानिक के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया था, जिन्होंने अनेक प्रकार के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संस्थानों की स्थापना की। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर आज भारत कहीं खड़ा है, विश्व में कहीं कोई नाम है, तो वो उस महान वैज्ञानिक के नाम पर है। और ऐसे वैज्ञानिक का नाम था होमी जहांगीर भाभा। आज हम इस चैप्टर की अंतिम कड़ी के रूप में आपके सामने हैं। तीसरे महान वैज्ञानिक को विद्या भारती के विद्वानों ने जिस तीसरे महान वैज्ञानिक को आपके सामने प्रस्तुत किया है, वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की नींव कहे जाते हैं। अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज कोई भारत का नाम है, तो कोई समय था जब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का जब नाम आता था, तो ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई का नाम आता है। अगर हम आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका श्रेय अगर किसी वैज्ञानिक को जाता है, किसी व्यक्ति को जाता है, किसी भारतीय को जाता है, तो उसका नाम है डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। दोस्तों, ऐसे महान वैज्ञानिक का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। इनके पिता अंबालाल साराभाई और माता सरला देवी थी। जब इनके शिक्षा दीक्षा की बात आती है, तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा तो इनकी स्थानीय स्तर पर ही हुई, लेकिन जब उच्च शिक्षा की बात आई, तो डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से प्राप्त किए। और 1947 ईस्वी में आपने उष्णकटिबंधीय अक्षांश ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में कॉस्मिक रे, एक टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय अक्षांश ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में कॉस्मिक रे। इन्होंने, जो भाभा ने कॉस्मिक रे की खोज की थी, उस पर इन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कॉस्मिक किरणों की उपस्थिति पर इन्होंने अपना रिसर्च प्रस्तुत किया, जिसके लिए इनको 1947 में
पीएचडी की उपाधि यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। जब विवाह की बात आती है तो हम लोग एक ऐसे महिला का नाम हमारे सामने आता है जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। ऐसी प्रख्यात नृत्यांगना मृणालिनी देवी से इनका विवाह हुआ और जीवन परिचय की अंतिम कड़ी जहाँ आती है दोस्तों, वह मृत्यु से शुरू होती है और मृत्यु अटल सत्य है। यहीं पर इनका 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का यह लीला समाप्त हुई, इनका देहावसान हो गया। लेकिन भारत और विश्व को इन्होंने क्या दिया, आइए देखते हैं भारत और विश्व को डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का योगदान। मित्रों, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक स्वप्नद्रष्टा थे। भविष्य के बारे में इनकी एक बहुत लंबी सोच थी। विज्ञान के क्षेत्र में अगर साराभाई के योगदान की बात की जाए तो आज जिसे आप इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना और उसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की स्थापना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विक्रम साराभाई फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, इन्होंने इसरो के बाद विक्रम साराभाई फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। उसके पश्चात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम IIM कहते हैं, आज भारत ही नहीं विश्व का नंबर 1 मैनेजमेंट संस्थान है और इसकी स्थापना का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। इसके पश्चात अनेक संस्थान, भारत जब हमारा देश गुलाम था 1947 के पूर्व, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे पास कुछ था नहीं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो अनेक संसाधनों की आवश्यकता महसूस हुई। हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना के बाद इन्होंने अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की स्थापना की। उसके बाद फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम की भी इन्होंने ही स्थापना की। 1966 में सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद की स्थापना भी विक्रम साराभाई की देखरेख में संपन्न हुआ और देश धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। जब थोड़ी प्रगति हुई तो पहला रॉकेट प्रक्षेपण थुम्बा में हुआ और वह डॉक्टर विक्रम साराभाई की देख रेख में संपन्न हुआ। इतने सारे संस्थानों की स्थापना के लिए, इतने प्रकार के रिसर्च के लिए, मैंने आपको बताया था भाभा ने कॉस्मिक रेज की जो खोज की थी, उसके रिसर्च को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक थे। कॉस्मिक रेडिएशन थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल की देन
यह इस थ्योरी की देन किसको जाती है? भाभा को जाती है। तो उस रिसर्च को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। दोस्तों, बहुत सारे इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना भारत के लिए होती जा रही थी। इसमें साराभाई अपना योगदान दिए जा रहे थे और इसी बीच भारत सरकार ने इनको 1966 में 1966 मित्रों, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की स्थापना के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम आता रहा और इसीलिए भारत सरकार ने 1966 में भारत का दूसरा सम्मानित पुरस्कार पद्म भूषण इनको प्रदान किया। इतना ही नहीं, इतने से ही काम नहीं चला, तो भारत सरकार को विचार करना पड़ा। भारत सरकार ने विचार किया कि भाई साराभाई का योगदान तो बहुत बड़ा है, इतने से काम नहीं चलेगा। तो 1972 में भारत सरकार ने इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। इस प्रकार से डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये इसरो की स्थापना करते समय थी। इनके विचार, इनके द्वारा दी गई प्रेरणाएं, इनके द्वारा दिए गए संदेश, इनके द्वारा स्थापित संस्थान आज भी कार्य कर रहे हैं और उसी गति से कार्य कर रहे हैं, और नहीं तो और शीघ्रता से काम कर रहे हैं, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर आपका आज पूर्ण होता है। आशा है आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही वीडियो देखना बंद करें तो हमारा अंतिम पॉइंट यानी अपना कमेंट्स तुरंत लिख कर भेजें, जो हमारा मार्गदर्शक है। आशा है आप सभी का विश्वास हमें प्राप्त होगा। निश्चय ही इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा और आप अपनी पढ़ाई हमारे साथ जारी रखेंगे। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।